Good afternoon to everybody. Welcome back to RK School of Learning. Today we are going to discuss the phrases which are being made with the help of is. Is before is, prefix or suffix. We are going to create the phrases from the word with the help of the word age. AGE is Umar. Let us start. First, a golden age. A golden age. गोल्डन एज वो समय जो व्यक्ति का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें वो प्राप्त करता है जिस उम्र में कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी चीज़ें प्राप्त करता है, उपलब्धियां प्राप्त करता है, उसको एक गोल्डन एज बोलते हैं। यानी इंग्लिश में बोलेंगे ए टाइम ऑफ ग्रेट अचीवमेंट, ए टाइम ऑफ ग्रेट अचीवमेंट्स। जैसे किसी को बड़ी सर्विस मिल गई, IAS बन गया हो, बड़ी सर्विस IPS बन गया हो, जिसको सर्विस मिल गई हो, किसी के बच्चे सर्विस में लग गए हो, किसी ने बहुत अच्छा पैसा अपनी मेहनत से कमा लिया हो और बच्चों के लिए एक रिजर्व रख दिया हो, ये कहलाता है एक गोल्डन एज। यानी जिसमें किसी व्यक्ति ने बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं, समाज में समाज सेवा करके, देश में देश सेवा करके, तो वह एक गोल्डन एज कहलाती है। वो उसे बोलते हैं टाइम ऑफ ग्रेट अचीवमेंट। नाउ सेकंड, ए राइप ओल्ड एज। राइप ओल्ड एज होगा जो बिल्कुल बूढ़ा हो जाए। जैसे फसल पक जाती है ना, फसल पक के और फिर उसे काट लिया जाता है, तो राइप ओल्ड एज होगी। जब आम वगैरह पक जाए पेड़ पे, वे अपने आप नीचे गिर जाते हैं। इसी तरह से राइप ओल्ड एज होती है, ये वेरी ओल्ड एज इंग्लिश में, यानी बहुत ही बूढ़ा हो जाना, ए वेरी ओल्ड एज। नाउ थर्ड, ऑफ ए सर्टेन एज। ऑफ ए सर्टेन एज का मतलब है एक ऐसी एज जिसमें ना तो व्यक्ति ज़्यादा यंग हो और ना ही बूढ़ा हो, ना तो वो बूढ़ा हो और ना ज़्यादा यंग रहे, ना तो ज़्यादा यंग रहे ना बूढ़ा हो, आदमियों की एज में भी और औरतों की एज में भी, मोस्टली औरतों की एज में। ऑफ ए सर्टेन एज यानी इन इंग्लिश है, इन इंग्लिश है नो लॉन्गर यंग बट इज यट नॉट yet ओल्ड। यानी सर्टन एज का मतलब एक वो एज हो, ना तो वो ज़्यादा यंग हो और ना वो बूढ़ा हो। तो नो लॉन्गर यंग इंग्लिश में नो लॉन्गर यंग बट इज नॉट यट ओल्डर। ओके,
नेक्स्ट, कम कम ऑफ एज। कम ऑफ एज का मीनिंग है, कम ऑफ एज का कि वो व्यक्ति जो 18 साल का हो जाए। इन ब्रिटेन में वो कानून भारत में भी रहा, 18 वाला एज का जो है ना वो कम ऑफ एज माना जाता है। यानी ऐसी उम्र पे पहुंच जाना जो कोर्ट के अनुसार अपने निर्णय खुद कंसीडर कर सके, अडल्ट हो जाए। और अडल्ट बालिग जिसको बोलते हैं, 18 साल का, और कम ऑफ एज। और इंग्लिश में बोलेंगे टू रीच द एज, टू रीच द एज व्हेन वन इज लीगली competent to considered an adult। यानी अपने निर्णय के लिए अडल्ट कर मानना चाहिए वो 18, अपने निर्णय ले सके कोर्ट के अनुसार। तो कम ऑफ एज हो गया ये। द एज ऑफ कंसेंट, द एज ऑफ कंसेंट, एज ऑफ कंसेंट का मतलब है जो व्यक्ति इस एज का हो जाए, इस एज का हो जाए कि वो लीगली वो अपनी कंसेंट दे सके, अपनी कंसेंट दे सके सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। और दूसरे, चाहे उसकी शादी की एज ना हो, क्योंकि शादी की एज डिफरेंट कंटिनेंटल में, देशों में, विदेशों में अलग अलग होती है। इंडिया में अलग है, इंग्लैंड में अलग है, अमेरिका में अलग है। तो द एज ऑफ कंसेंट का मतलब है कि इंग्लिश में है द एज समवन मस्ट बी competent to give his consent legally for sexual intercourse। शादी के लायक चाहे वो ना हो, मतलब एज उसकी ना हो, क्योंकि ये सभी डिफरेंट देशों में डिफरेंस होती है। क्लियर। नेक्स्ट, अंडर द एज, अंडर एज, अंडर एज का मतलब होता है जो आदमी कानूनी तौर पर नाबालिग हो, जो अपने कार्य करने में अपनी कंसेंट ना दे सकता हो, अंडर एज कहलाएगा वो। तो इंग्लिश में बोलेंगे अंडर, अंडर एज क्या होगा, अंडर द लीगल एज। दैट मीन्स ही डू नॉट गिव legally his consent to do something, that means too young, यानी नाबालिग। So nice of you, you have listen my speech. I am addressing whatsoever to you. You have heard it, you have learnt it. Whether you like it, give a view to me and सब्सक्राइब माई चैनल्स। जिसको ये मेरे बात पसंद आई हो उसको व्यूज़ करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ये आपसे प्रार्थना है। सो नाइस ऑफ यू, गुड आफ्टरनून।